start with new chapter, alternating current, AC. Chapter number 8, 7. Okay, 7. AC. Alternating current का मतलब क्या होता है? When the value of current, the magnitude is changing its direction, then it is called as AC. क्या बोल रहे हैं अपन लोग कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक करंट है whose magnitude changes with time. उसकी जो भी वैल्यू है वो समय के साथ बदलती जा रही है, इसलिए हम उसे नाम देते हैं alternating current. This value changes periodically. Periodically का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरीके से ये पूरी अपनी लाइन को लेके चलेगा. तो इट इज चेंजिंग इट्स वैल्यू, इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली. जो भी हमारे पास में डायरेक्शन होगा वो बदलेगा. अब हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं. पहला फॉर्मूला बोलता है I = I0 sin ओमेगा t. दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में रहेगा I = I0 cos ओमेगा t. हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब साइन लिखना है और कब कॉस लिखना है? दैट डिपेंड्स कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा आता है. अगर हम लोग वेव को यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो हम इसे cos फंक्शन के टर्म में लेंगे, दैट इज I = I0 cos ओमेगा t. और जब हम लोग मीन वैल्यू बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी मीन पोजीशन से, तो I = I0 sin ओमेगा t. बाय डिफॉल्ट ये वाला फॉर्मूला चलता है क्योंकि हम लोग यही मानते हैं डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हम हमेशा यही से ड्रॉ करते हैं. तो बाय डिफॉल्ट इट इज टेकन एज I = I0 sin ओमेगा t. स्पेशल केस में यहाँ से हमने शुरू किया तो I = I0 cos ओमेगा t. सेम टू सेम हम ईएमएफ करंट के लिए लेंगे. E = E0 sin ओमेगा t और यहाँ पर आ जाएगा E = E0 cos ओमेगा t. ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा = 2 pi mu और mu मतलब फ्रीक्वेंसी which is equal to 1 by t. तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 pi by t. तो ये जो आपका ओमेगा टी है ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन हुआ, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ओमेगा = 2 pi mu. फटाफट कितना कंप्लीट करिए. नेक्स्ट हेडिंग मीन और एवरेज वैल्यू. मीन और एवरेज वैल्यू डैश करके डेफिनेशन लिखे. इट इज डेड स्टडी करंट. इट इज that steady current which when passed through a circuit for half the time period of the alternating current comma sends the same amount of charge as it is done by alternating current
in the same time through the same circuit. चलिए हम लोग ओवरऑल जो अभी पढ़ने जाएंगे वो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ आई रहेंगे। जो लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया है आई, एक वर्ड यूज किया है I0। अभी जो अपन वर्ड यूज कर रहे हैं वो आई मीन, और फोर्थ जो हम यूज करेंगे वो रहेगा IRMS। क्या क्या होता है ये वर्ड्स हमें जो बार बार चाहिए हम उन वर्ड्स को देख लेते हैं। I0 का मतलब होता है द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। पीक का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये कहलाती है पीक वैल्यू। अगर हमने इसकी जगह अपना नॉर्मल वाला, तो ये जो हमारा पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई जो होता है वो बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब जब हम ढूंढ रहे हैं उस वक्त आई की वैल्यू क्या है। हम यहाँ पर ढूंढ रहे हैं तो बोले इस वक्त आई की वैल्यू क्या है, तो दैट आई इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। उसके बाद अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है आई मीन या आई एवरेज। रिप्रेजेंट करेंगे हम बाय आई एम और आई ए बी। और उसके बाद जो हम लास्ट में पढ़ेंगे दैट इज आई आर एम एस विच इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अभी हम लोग थर्ड पे हैं। दो आपके लिए कॉमन चलेंगे, आई मतलब इंस्टेंटेनियस, I0 मतलब मैक्सिमम जिसे हम बोलते हैं पीक। अब अपन थर्ड वाला पढ़ते हैं। थर्ड वाले का नाम है आई मीन या आई एवरेज। इसके लिए मैं आपको एक डेरिवेशन बता रही हूँ। आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला करोगे तो वो कर लेना, मुझे कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने पहले फॉर्मूला लिखा कि I इज इक्वल टू I0। डेफिनेशन वगैरह 2 मिनट बाद समझा रहे हो, मुझे मालूम है पेंडिंग है। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। I के लिए अभी हम लोग एक आगे चलते हैं। चार्ज का फॉर्मूला होता है चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो dq इज इक्वल टू I dt। dq इज इक्वल टू I की जगह ऊपर वाला वैल्यू पुट अप कर दें दैट इज I0 साइन ओमेगा टी, और ये वाला हम लोगों ने लिखा dt। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ द साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ dq, तो डेफिनेटली ये तो पूरा q तक के लिए इंटीग्रेट हो जाएगा। ये वाला जो है I0 बाहर, साइन ओमेगा टी dt को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। कहां से कहां तक कर रहे हैं, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हो गया 0 टाइम पीरियड। और जो आपने डेफिनेशन लिखी है ना उसमें आप लोगों ने एक वर्ड यूज किया है, उस वर्ड में हमने निकाला है हाफ द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। फर्स्ट लाइन में ही आपने लिखा है कि इट इज द करंट व्हिच कैन पास थ्रू अ सर्किट, कितनी देर के लिए, फॉर हाफ ऑफ द। तो आधा लिखा है, आधा समझ में आएगा वो भी समझा देते हो, कोई बात नहीं। पूरी साइकिल कब कहलाती है, हमने यहाँ से शुरू किया, आगे गए, नीचे गए, और यहाँ पर हम लोगों ने खत्म किया। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी एक साइकिल है। ये अगला जो पार्ट है ये सेकंड साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पीरियड कहलाता है टी। यहाँ से यहाँ तक हाफ ऑफ द टाइम पीरियड यानी कि T/2। ये वाला हाफ का भी हाफ यानी T/4। तो ये पॉइंट जो है इस पे टाइम पीरियड 1/4 होगा, इस पे टाइम पीरियड हाफ होगा, इस पे टाइम पीरियड
3/4 हो जाएगा और लास्ट में टाइम पीरियड t होगा। तो टोटल जो हमारी साइकिल होती है उसके लिए हम लोग टाइम पीरियड डिनोट करते हैं बाय कैपिटल टी। स्मॉल टी बीच में अगर कोई टाइम आ गया तो वो बीच वाला टाइम हमारा रहेगा स्मॉल टी। पूरी जो साइकिल है उसके लिए टाइम पीरियड, उसको हम टाइम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो दैट टाइम पीरियड फॉर फुल साइकिल इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। आधी साइकिल का ले रहे हैं क्योंकि वापस से अगली आधी साइकिल में डायरेक्शन बदल जाता है, तो हम अपना आंसर किसके लिए निकाल रहे हैं, आधी साइकिल के लिए जब हमारा डायरेक्शन पॉजिटिव चल रहा है। अगले आधे के लिए डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है, तो सब कुछ फिर नेगेटिव में लेना पड़ेगा। इसलिए अपना काम कितना डिनोट किया अपन ने, बाय t/2, हाफ ऑफ द साइकिल। कितना पता चला। चलो अब अपन ने क्या लिखा, dq is equal to I dt, I की जगह I0 sin omega t dt, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 to t/2, है ना, हाफ ऑफ द साइकिल के लिए हम लोगों ने किया। तो dq का इंटीग्रेशन हो गया q, इसका इंटीग्रेशन मैथ्स वाले लोग q is equal to I0 हाँ बोले 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 इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। बायो वालों को याद करना है, मैथ्स वालों को पता होना चाहिए, नहीं है तो करिए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। लिमिट दे रखी है फ्रॉम 0 to t/2। मेरा एक्सप्लेनेशन बायो वालों के हिसाब से चलेगा, इसलिए मैं एक एक लाइन लिखकर बता रहा हूँ। मैथ्स वालों को जंप मारना आती है, आप मार लीजिए, कोई मनाही नहीं। q इज इक्वल टू I0, ये वाला माइनस मैंने बाहर निकाला और नीचे वाला ओमेगा भी मैंने बाहर निकाल दिया। अंदर मेरे पास में बचा cos ओमेगा t फ्रॉम 0 to t/2। अब q इज इक्वल टू माइनस I0, ओमेगा मैंने आपको बोला क्या लिखना है, 2π/t, तो अपन ने इसको लिख दिया ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। अब अंदर बचा cos ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2π/T मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल t की जगह फाइनल है हमारे पास t/2 माइनस cos ओमेगा की जगह 2π/T और फाइनल हमारे पास t है 0। मैं डायरेक्ट 0 लिख सकते थे, लेकिन बच्चों पूरा समझ में आए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या करा अपन लोगों ने, माइनस बाहर निकाला, I0 यहाँ पर ऑलरेडी है, नीचे वाला ओमेगा भी बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमारे पास लिमिट जो है वो टाइम पीरियड की है 0 से लेके t/2। तो cos ओमेगा t, cos एज इट इज ओमेगा इज 2π/T, स्मॉल t की जगह फाइनल वैल्यू T/2 और वापस माइनस cos ओमेगा और स्मॉल t की जगह 0, इट इज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, अब q इज इक्वल टू माइनस I0 अपॉन 2π ये t और t कट, 2 और 2 कट, cos पाई मतलब होता है 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू होती है -1। अब ये वाला माइनस आपको नहीं आता तो आप लिख लेना भाई, cos 180 इज इक्वल टू -1, बायो वाले पूरा लिखना। और ये पूरा पार्ट हो गया 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, अब क्या बचा, तो q इज इक्वल टू माइनस I0 t अपॉन 2π इंटू -2, 2 और 2 कट हो गया, माइनस इंटू माइनस
plus we have I0 t upon pi. This is the value of Q. पर हम तो ये नहीं पढ़ रहे, हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या ढूंढना था, आई मीन और आई एवरेज। हमारा काम तो वहां पर चल रहा है, हमारा काम ये नहीं चल रहा। डेरिवेशन अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। मेरा काम चल रहा है आई मीन या आई एवरेज का ढूंढना। ठीक, अब डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन में आप लोगों ने क्या लिखा है। इट इज द करंट which when pass through a circuit। कौन सा करंट, मीन वाला करंट कौन सा है, तो बोलेंगे ऐसा करंट है जिसको हम एक सर्किट में से पास कर रहे हैं फॉर हाफ द टाइम पीरियड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। कितनी देर के लिए, t/2 टाइम पीरियड के लिए हम उसे पास कर रहे हैं। sends the same amount of charge, they didn't said current, क्या सेंड कर रहा है वो, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज डन बाय अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम टाइम। कितना चार्ज भेज रहे हो, तो Q इज इक्वल टू आई टी। यहां से हमारे डेफिनेशन वाला पार्ट चालू होता है कि बोले कितना चार्ज भेजना है, तो बोले चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई कौन सा, आई मीन, टाइम कितना, t/2। दिस इज द सेम चार्ज विच इज सेंट बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम टाइम। मतलब वो चार्ज भी q है और ये चार्ज भी q है, दोनों को इक्वल करते हैं। हमारे पास बचा आई एम t/2 is equal to I0 capital T upon pi, I0 capital T upon pi। T और T हमारे पास कट हो गया, I mean is equal to 2 times I0 upon pi which is equal to 0.636 I0। वो आप डिवाइड करके देखोगे पता चल जाएगा, यही आंसर आता है। तो डायरेक्ट आप लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए, तो आंसर हो गया आई पी और आई एवरेज इज इक्वल टू 0.636 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ द करंट I0। और डेरिवेशन वाइज हम लोगों ने क्या बोला कि बोले ये जो मीन करंट है इसका चार्ज और जो हमारा नॉर्मल एसी है उसका चार्ज, दोनों का चार्ज सेम होगा व्हेन the current is passed for t/2 time period। तो मीन वाले का चार्ज आई t/2 और नॉर्मल वाला जो हमारा एसी है उसका चार्ज बोले I0 कैपिटल T अपॉन पाई। ये वैल्यू क्यों आई, क्योंकि हमने उसकी लिमिट सेट करी थी फ्रॉम 0 टू t/2, इस कारण हमारा आंसर ये वाला आया। दोनों चार्जेस को इक्वेट करा, आई एम की वैल्यू आई 0.636 I0। नेक्स्ट रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, इट इज द स्टडी करंट it is the steady current which when pass through which when passed through
और रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन टाइम resistance for a given time will produce the same amount of heat as the alternating current does in the same resistance and in the same time. In the same resistance and in the same time. पहले वाले में हमने कंपैरिजन किया था कि जितना चार्ज इसमें से निकल रहा है नॉर्मल हमारे एसी में से हो रहा है उतना चार्ज दोनों के अंदर इक्वल है। अब हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास में आ रहा है कि जो हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है वही हीट हमारा नॉर्मल वाला जो एसी है वो भी प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम में याद रखने के लिए चारों में से डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो मैंने पहले भी बोला कि I0 वर्ड पीक को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। इंस्टेंटेनियस यानी I जो है वो ऑन द स्पॉट वाले को रिप्रेजेंट करेगा कि इस टाइम पर करंट कितना है, वो होगा आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एक मीन वाला हमें कम काम में आता है, मीन और एवरेज का काम इतना नहीं पड़ता जब तक कि उस पर लिखा हुआ ना हो कि फाइंड द मीन और एवरेज वैल्यू। अब बचा आपका IRMS और I वर्चुअल, ये आपका बहुत बार काम आएगा। जो अपन लोग बोलते हैं कि भाई हमारी मेन लाइन जा रही है और मेन लाइन का वोल्टेज है 220 वोल्ट, है ना, तो वो जो वोल्टेज है EMF है, E की वैल्यू है, इट रिप्रेजेंट्स RMS वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। तो जो भी मेन लाइन है कि भाई 220 वोल्ट वाला पार्ट है या हमारी मेन लाइन में से इतना करंट वो दे रहा है, तो वो जो करंट है वो जो भी वैल्यूज है वो RMS को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल करते टाइम हम I कौन सा लेना है ये 100% भूलेंगे कि हमें नहीं मालूम पड़ा कि हमें I वर्चुअल ढूंढना था, सिर्फ I ढूंढना था या I0 ढूंढना था। ठीक है, तो I वर्चुअल कौन सा होता है, जो भी मेन लाइन से रिलेटेड चल रहा है वो वर्चुअल और RMS वाला गिन लेने का। I0 मैक्सिमम या पीक को रिप्रेजेंट करेगा और आपसे पूछा है फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना, मीन और एवरेज जो है वो स्पेशल वर्ड है, वो डेजिग्नेटेड होगा, वो कहीं पर छुपा हुआ नहीं रहने वाला। ठीक है, मेन लाइन है तो RMS है, पीक या मैक्सिमम है तो I0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट है तो I है। ये समझ में आएगा। ठीक, अब हम हीट की वैल्यू ढूंढने जा रहे हैं। I is equal to I0 sin ओमेगा t। हीट का फॉर्मूला होता है H is equal to I square RT। तो हमने यहाँ पे स्मॉल अमाउंट DH is equal to I square R dt। करंट को कभी भी DI नहीं लिखते हम, इट इज I square R dt। DH is equal to इसकी जगह I0 sin ओमेगा t का होल स्क्वायर R dt। DH is equal to I0 square sin square omega t R dt। Now integrating on both the sides, तो DH का इंटीग्रेशन H के टर्म्स में आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं चलेगा। ये वाला I0 स्क्वायर बाहर, ये वाला R भी
बाहर, अंदर बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 टू t/2, जो भी हम ले रहे हैं वो हाफ ऑफ द साइकिल हम लोग यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, क्या आंसर आता है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन इज 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 2। लिखते हैं इसको h इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास हो गया 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 होल मल्टीप्लाइड बाय dt। इस dt को मैंने कुछ नहीं करा है अभी, हाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आंसर लिखा है। dt वाला पार्ट हमारा अभी बाकी है, वो dt वाला पार्ट अपन मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे की लिमिट लेंगे 0 से लेके t/2। तो h इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर r, ये वाला अपॉन 2 बाहर निकल दिया, ये dt 1 से मल्टीप्लाई होगा, हो गया। एक सेकेंड, इंटीग्रेशन करना मैंने अभी बाकी के जाएगा। ओके आई एम सॉरी, मेरी स्टेप यहाँ पे मैंने तो बराबर लिखा, वहां पर गलत कहलाएगी। ये sin स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू है, इट इज नॉट इंटीग्रेशन, आई एम सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर अभी मेरा इंटीग्रेशन बाकी चल रहा है, dt का इंटीग्रेशन बाकी है अभी। ये वाला dt मल्टीप्लाइड बाय 1 इज dt, इंटीग्रेशन 0 से t/2 बाकी है, माइनस cos 2 ओमेगा टी dt। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एक टर्म है dt को इंटीग्रेट करने के लिए और एक टर्म है cos 2 ओमेगा t dt को इंटीग्रेट करने के लिए। इट इज h इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर r बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू t/2 dt माइनस 0 टू t/2 cos 2 ओमेगा t dt। बायो वाले आपको एक चीज यहाँ याद करनी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की लाइन मैंने चेंज कर दी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक, dt हमारा जो है वो एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई किया